हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम किया जाता है जसविंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम राइटिंग टास्क 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। नॉर्मली बच्चों की ये कंप्लेंट होती है कि मैं टेबल चार्ट में प्रॉब्लम है और कॉम्बिनेशन आ जाए तो और भी प्रॉब्लम लगती है। सो ये एक पाई चार्ट और टेबल चार्ट का कॉम्बिनेशन है। हम वो राइटिंग टास्क 1-2 सॉल्व करते हैं जो ऑलरेडी फाइनल टेस्ट में आइलेट्स में आ चुके हैं। तो इसमें आपके आइडिया भी इंप्रूव हो जाते हैं, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है, आपको वोकैब का भी पता चल जाता है और आपका स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जाता है, ग्रामर भी इंप्रूव हो जाती है। एक वीडियो से आपके जो सारी प्रॉब्लम्स हैं राइटिंग टास्क 1 की वो क्लियर हो जाती हैं। तो आज से पहले हमने बहुत सारे राइटिंग टास्क 1 और 2 सॉल्व किए हैं, इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप ये सारी वीडियो देख लोगे तो आपकी राइटिंग की जो प्रिपरेशन है वो ईजिली हो जाएगी आइल्स में। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं राइटिंग टास्क 1। तो ये जो हमारा राइटिंग टास्क 1 है, ये दो दो चार्ट दिए गए हैं हमें। द पाई चार्ट शोज द मेन रीजन व्हाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। द टेबल चार्ट शोज हाउ दीज कॉजेस अफेक्टेड थ्री रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। सो जो पाई चार्ट है वो क्या शो कर रहा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन हुई है वो कैसे हुई है, यानी जो ज़मीन है उसमें खराबी आई है, उसका जो पोल्यूट हुई है वो कैसे हुई है। और टेबल चार्ट दिखा रहा है कि जो कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन, कि जो लैंड खराब हुई है बाय रीजन। रीजन होता है एरिया, एरिया वाइज, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ओशनिया है ना, ऐसे एरिया, जैसे इंडिया, ऐसे। ठीक है। सो दो ग्राफ हमें बताए गए हैं, ये हमारे पास टॉपिक है। अगर आप इसे पहले सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। मैं पीडीएफ में इसकी जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पहले सॉल्व कर लेना। बाद में क्या है, आप इसे बाद में इस वीडियो को देख लेना, तो आपको इजीली जो सब कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हमने बनाई है। द पाई चार्ट एंड टेबल डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है शो। शो बहुत इजी शब्द होता है, इसीलिए उसकी जगह पर हम डिपिक्ट भी लिख सकते हैं। पाई चार्ट और टेबल चार्ट जो है वो दिखाते हैं, शो करते हैं। द सिग्निफिकेंट कॉजेज। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कॉजेज का मतलब होता है कारण। जो मेन मेन कारण हुए हैं लेस प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। हमने लैंड डिग्रेडेशन है ना, जमीन का जो उपजाऊपन खत्म होना, बंजर होना, उसको हमने क्या लिख दिया, लैंड लेस प्रोडक्टिव, लेस प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। क्लियर है। सो हम ये कारण बताने जा रहे हैं कि क्यों जो ज़मीन है वहाँ पर वो कम प्रोडक्टिव हो गई है। 3 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 3 हिस्सों में, इन 1990s। तो ये ग्राफ पास्ट में है, इसलिए हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा है ओवरऑल व्यू। राइटिंग टास्क 1 में कंक्लूजन नहीं होता, इसमें हम ओवरऑल व्यू लिखते हैं। बच्चों, इसमें हम 1-2 सेंटेंसेस अलग से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकाल के लिख देते हैं। सो इसको कंक्लूजन नहीं बोलते, ओवरऑल व्यू बोल देते हैं। एज इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम द पाई चार्ट। ये एक कनेक्टर है, इसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया है। द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन अराउंड द ग्लोब वाज ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। जो सबसे ज़्यादा कारण था ओवर ग्रेजिंग था, डिग्रेडेशन का। आप ऊपर ग्राफ में चेक कर सकते हो, ये 35% है। सो ये ओवरऑल व्यू लिख रहे हैं, इसमें हम डाटा नहीं मेंशन करते होते। सो हमने जहाँ सबसे ज़्यादा वाला लिख देते होते हैं या सबसे कम वाला लिख देते हैं। सो पाई चार्ट में से हमने सबसे ज़्यादा वाला ले लिया, टेबल चार्ट में से हम सबसे ज़्यादा वाला ले लेते हैं। इट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेबल दैट यूरोप हैड द हाइएस्ट परसेंटेज लैंड डिग्रेडेड देन अदर 2 रीजन्स। सो ये टेबल चार्ट से क्लियरली साफ साफ दिखाई दे जाता है, टेबल चार्ट से, कि यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी परसेंटेज है, बाकी 2 एरियो से ज़्यादा उसकी ज़्यादा परसेंटेज है। तो ये एक लाइन हमने निकाल के लिख दी। आइए कंक्लूजन जो है आप लास्ट में भी लिख सकते हो, चाहो तो इंट्रोडक्शन के बाद भी लिख सकते हो राइटिंग टास्क 1 में आइल्स। तो अभी हम राइटिंग बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने जा रहे हैं। ये बॉडी पैराग्राफ 1 है। ओवरग्राजिंग वाज द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन विच अकाउंटेड फॉर 35%। सो आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, ये रिपीट नहीं हुआ। वहाँ पर हमने डाटा मेंशन नहीं किया था। बॉडी पैराग्राफ 1 में 2 में हम डाटा मेंशन करते हैं। ओवरग्राजिंग, ओवर ग्रास होता है घास चरना, है ना, घास। सो घास चरना, चराना है जो पशुओं के लिए, वो सबसे मेन मुख्य कारण रहा है सारी दुनिया में लैंड डिग्रेडेशन का, ज़मीन के लेस प्रोडक्टिव होने का। और उसका डाटा कितना है, विच अकाउंटेड फॉर 35%। ठीक है। सो विच अकाउंटेड फॉर 35%, उसका डाटा जो है
35% है। सो विच वाज की जगह पर 35 विच अकाउंटेड फॉर भी लिख सकते हो आप। क्लियर। सो इट वाज फॉलोड क्लोजली बाय द डिफॉरेस्टेशन। इट वाज फॉलोड, ये इसने बिल्कुल सेम जैसा ट्रेंड डिफॉरेस्टेशन में भी वैसे ही जैसा ट्रेंड यहाँ पर इसमें देखने को मिला है, तो वैसा ओवरग्रेजिंग में वैसे ही डिफॉरेस्टेशन में देखने को मिला है। अगर आप देखोगे ग्राफ को तो आप देखोगे कि नॉर्मली जो है वहाँ पर 35 था, और ये जो डिफॉरेस्टेशन का है यहाँ पर 30% है। तो इसका मतलब तकरीबन तकरीबन जो है सेम ही है, इसीलिए हमने लिख दिया कि सेम ही ट्रेंड जो है वो फॉलो किया गया है डिफॉरेस्टेशन द्वारा। और वो कितना है, विच वाज 5% लेस देन ओवरग्रेसिंग बाय हर्बीवर्स। ठीक है। सो जो घास चरने से 5% कम है, वो 35 था, ये 30 है। तो हमने डाटा सीधा मेंशन नहीं किया ये 30% है, हमने लिख दिया कि तकरीबन इसने भी वैसा ही ट्रेंड फॉलो किया है और ये पहले वाले से 5% कम है। अब तीसरा, द थर्ड रीज़न वाई एग्रीकल्चरल लैंड डिग्रेडेड। तीसरा कारण क्यों जो है ज़मीन जो है वो ख़राब हो गई, वाज, वो कारण क्या है, वाज कॉज्ड बाय ओवर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है, ज़मीन खेती करना, ज़्यादा खेती करने की वजह से भी जो ज़मीन है वो ख़राब होगी। अकाउंटेड फॉर हम डाटा लिखने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने 35 लिखा था, तो कल्टीवेशन का जो डाटा है वो है 28% है। सो द नॉन स्पेसिफिक रीज़न, एक जो लास्ट रीज़न है उसका बताया नहीं गया, उसमें जस्ट क्या लिखा है, अदर, इसलिए हमने क्या लिख दिया, नॉन स्पेसिफिक रीज़न, कि इस चीज़ का जो कारण है वो मेंशन नहीं किया गया है, उसका उसकी कैटेगरी कौन सी है, अदर, उसको रखा गया है अदर कैटेगरी में। ठीक है। सो उसको रखा गया है अदर कैटेगरी में। सो द नॉन स्पेसिफिक रीज़न है ना। सो 4 कैटेगरी होगी जिनकी वजह से जो ज़मीन है वो ख़राब हुई है। सो अदर कैटेगरी स्टूडेंट, उसका जो डाटा है वो है 7%। अब हम बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखेंगे टेबल चार्ट। ठीक है। सो टेबल चार्ट में यहाँ से यूरोप हैड द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड डिग्रेडेड विच वाज द 23% इन कंपेरिजन विद ओशनिया विच कंसिस्ट ऑफ ए ह्यूज ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंक्लूडिंग। सो यूरोप जो है उसमें एरिया वाइज, रीजन का मतलब होता है एरिया, अब जो डिग्रेडेशन है हम एरिया वाइज डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जैसे ही टेबल चार्ट ने दिखाया है हम वैसे ही लिख रहे हैं। सो उसमें जो सबसे बड़ी परसेंटेज है वो किसकी है, यूरोप की है। यूरोप की हाईएस्ट परसेंटेज है लैंड डिग्रेडेड की, कितनी है, 23%। अगर हम कंपैरिजन करें ओशनिया से, उसकी जो है ह्यूज ग्रुप आइलैंड साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू आइलैंड। सो इसके अलावा दूसरे की कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कितना है, 13%, और जो नॉर्थ अमेरिका का कितना है, 5%। इन यूरोप द मोस्ट डेट्रीमेंटल कॉज, डेट्रीमेंटल होता है बुरा, बैड की जगह पर आप हमेशा डेट्रीमेंटल लिख सकते हो, है ना। सो इन यूरोप में अगर देखा जाए तो सबसे बुरा जो कारण है, बुरा प्रभाव है ज़मीन खराब होने का, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों की कटाई, लकड़ की कटाई, बाय द ह्यूमन बीइंग विच स्टूड एट 9.8%। सो वो जंगल की कटाई कितनी है, वो है 9.8% है। ठीक है। सो इसका मतलब यूरोप में सबसे बड़ा कारण जो है वो है जंगलों की कटाई, और उसका डाटा कितना है, 9.8%। सो वेयर द ओशनिया इट वाज, जब जहाँ तक ओशनिया की बात है, ये एक कनेक्टर है, इसके बाद हमने कॉमा लगाया। इट वाज कॉज्ड मेनली बाय द ओवरग्रेजिंग अकाउंटेड फॉर 11.3 देन द डिफॉरेस्टेशन। ओशनिया में बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है डिग्रेडेशन हुई है वो ओवरग्रेजिंग की वजह से हुई है। देन हमने कंपेयर के लिए लिखा है, यानी इसकी बजाय, डिफॉरेस्टेशन की बजाय सबसे ज़्यादा जो ज़मीन खराब हुई है वो ओवरग्रेजिंग की वजह से हुई है। ओवरग्रेजिंग का जो डाटा है वो है 11.3 और डिफॉरेस्टेशन का जो है 1.7। ओवर कल्टीवेशन डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन ओशनिया। क्लियर। ओवर कल्टीवेशन जो है उसने इतना बड़ा हिस्सा नहीं डाला, कंट्रीब्यूशन होता है हिस्सा, कंट्रीब्यूट। सो उसने इतना बड़ा हिस्सा नहीं डाला ज़मीन को ख़राब करने में, पर इट वाज द मेन रीज़न इन दैट लेड नॉर्थ अमेरिका टू फेस लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम। पर ये अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लीड की सेकंड फॉर्म है लेड। सो अमेरिका में जो कारण बना है वो नॉर्थ अमेरिका में
सबसे ज़्यादा बड़ा कारण बढ़ा है लैंड डिग्रेडेशन का, वो क्या है? ओवर कल्टीवेशन है। ओशनिया के ऊपर तो उसने कोई खास असर नहीं डाला, लेकिन अमेरिका में ज़मीन ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर कल्टीवेशन ही है। सो लैंड डिग्रेडेशन विच अकाउंटेड फॉर 3.3, जिसका डाटा जो है कितना है? 3.3 है। सो यहाँ पर जो हमने टेबल चार्ट में, आप चाहो तो मेन मेन चीज़ें लिख सकते हो, बाकी सारा डाटा छोड़ भी सकते हो। तो इसी के साथ हमारा राइटिंग टास्क 1 ओवर होता है। तो ये आपका स्वागत है जसविंद्रा क्लासेस में। ये हमारा टास्क 1 जो है वो सेट 3 था, सेट 3। तो प्लीज़ जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।